ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं दस दिया बीजेपी भी जिथे मर्जी भज लैन, अभी दिल्ली बैठ के पेपर दे लांगे, दिल्ली बैठ के ऑनलाइन कर लांगे, कर नहीं आते। ये जो सोच के बैठे ने एक बार तो उठन, असी ह्यूमन राइट्स नहीं होने देंगे। जो सोच रहा सी मैं कुछ करके ना लाठी चार्ज या आंसू गैस या कुछ होर जो हम कह रहा जी तुहाडे च आतंकवादी भी, मैं तुहानू नहीं कह रहा, तुहाडे च आतंकवादी भी रले हुए ने, शायद उत्थे कोई बम फोड़ देन, शायद उत्थे कोई गोली चला देन। क्यों सिर्फ सानू डराना भ्रमित करना चाहता है भी ये एक बारी उथों डर के घर चल। इन्हों भी पूछना चाहिए भी तुसी की ये काले कानून के हक चो कि नहीं हो। उत्थे तो जय जवान जय किसान का नारा लाते हैं। इन्होंने अजे तक अपना बयान नहीं दिता किसी भी बीजेपी वाले ने भी असी ये हक च कि ये खिलाफ हाँ। जिहड़ा बंदा हक और सरकारी मंडी मंगते हैं, जिहड़ा कि सरकार साडी फसल खरीदे, असी उहदी गारंटी मंगने भी ये उस जो रेट दिंदी है सरकार, उस रेट से साड़ी ये खरीदे और सानू ये अगे जी काला बाजारी होंगी है उन्होंने रोकया जाए। जिहड़ा 1200 तो लैके 1500 तक कणक विकी है कि वह रेट MSP यही सी। लोगों ने जल्दबाजी वेची, क्यों मजबूर सन। किसान नूं हुंदा मैं फसल बेचा, आड़ती के पैसे दें, बाजार के पैसे दें और उस तो बाद अगली फसल की तैयारी करा, उन्होंने मजबूरी हो जाती है 100-200 रुपए घट बेच के जान दी। ये की कर रहे हैं, ये उस चीज़ का इन्होंने समझ आ गई भी किसान नहीं रोक पाता। असी इस चीज़ को देखते हुए ये अंदोलन चलिया सी भी साडा जय जवान जय किसान। सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लगातार किसानों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। बड़ी बेबाकी से और बिना डर से आप किसानों की आवाज़ को देश की और प्रदेश की जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पूरी किसान यूनियन की तरफ से और जो किसान पिछले 25 दिन से दिल्ली धरने पे बैठे हैं और हमारी तरफ से आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। सेकेंडली मैं आपको बता दूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी जी का हमें आदेश आया था कल कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम हमने करना है, जिसमें जो आज ये बीजेपी वाले SYL के मुद्दे पर धरना दे रहे हैं, उसके लिए हमने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचानी है और आप जो लोगों के जरिए देश और प्रदेश की जनता को पता लगे। मेन एजेंडा है आज जो ये बीजेपी के लोग SYL के मुद्दे को लेकर जो आज धरने के ऊपर बैठे हैं, पहली बात तो जब किसान ही नहीं बचेगा, किसानी ही नहीं बचेगी, तो हम पानी का क्या करेंगे। मेन चीज किसान है। बीजेपी वालों का मेन मकसद है मुद्दे से भटकाना। इन्होंने पहले भी साजिशें की हैं आंदोलन को खराब करने की, कभी आतंकवादी बताकर, कभी खालिस्तानी बताकर, कभी इन्होंने बताया कि चीन से और पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। जब ये हर जगह असफल हो गए हैं तो उसके बाद इन्होंने नया प्रोपगंडा रचा है ये SYL वाला। लेकिन वो तो कह रहे हैं SYL का और इस मुद्दे का कोई कनेक्शन नहीं है, वो अपनी जगह आंदोलन चल रही है, हम अपनी जगह बैठे हैं। देखिए हम मानते हैं SYL का मुद्दा, SYL का पानी भी किसानों को चाहिए, लेकिन इस टाइम क्यों? आज से 6 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? सन 2000 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी की इकट्ठी सरकार थी और पंजाब के अंदर बादल सरकार थी।
और सेंटर के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम इन लोगों ने ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझाया? SYL का मुद्दा तो आज से 50 साल पहले का था, उस टाइम ये लोग कहाँ थे? जो आज ये ढकोसला कर रहे हैं बैठने का कि हम 6 घंटे का उपवास रख रहे हैं, अगर ये सच्चे हैं, किसानों के सच्चे हितैषी हैं, तो ये तब तक धरने पे बैठे रहे जब तक SYL का पानी नहीं आ जाता, और ये अपना उपवास उस SYL के पानी से ही खोलें, तब हम मानते हैं किसानों के सच्चे समर्थक। असली किसान तो दिल्ली के अंदर ठंड के अंदर बैठे हैं, ये झूठे किसान है जो मखमली गद्दे बिछाकर आज ये मीडिया के सामने अपना घिनौना चेहरा दिखा रहे हैं। तीसरा मैं बता देता था, जो ये सरकार है बीजेपी की, ये कारपोरेट घरानों की कुटपुतलियां हैं, उनके इशारों पर ये नाचते हैं। दूसरा, जितने आज ये किसान बैठे हैं बन के, जो ये किसानों को अपना मतलब हितैषी चेहरा दिखा रहे हैं, इनमें से कितने किसान हैं? ये नकली किसान है। किसानों के बारे में इनसे आप कुछ पूछ कर देखना, ये जितने वहां बैठे हैं इनके जो लीडर हैं उनसे पूछना कि गेहूं की बिजाई में 1 किले में कितना गेहूं का बीज डलता है। अगर ये बता दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आप इन लोगों से पूछना कि गेहूं की फसल में कितनी बार पानी दिया जाता है। कह रहे हैं आज भी आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हो। कौन कर रहे हैं राजनीति? कौन? लोगों का कहना है ऐसा कि आप आज भी, अगर किसानों के बारे में बोलना, किसानों के हितों के लिए लड़ाई करना अगर राजनीति है, तो हम राजनीति करेंगे और अपना हक लेकर उठेंगे। हम उनकी तरह नकली किसान नहीं है। हम आज भी 10 एकड़ की फसल की अपनी खेती करते हैं। वो तो कारपोरेट घराने हैं, उनके तो बड़े बड़े सेलर हैं, वो तो बिजनेसमैन लोग, उनको किसानों के बारे में क्या पता। अगर वो मेरे को ये बता दें कि 1 मन में कितने दड़ी होते हैं और 1 दड़ी में कितने किलो होते हैं, तो हम मान जाएंगे वो किसान के बेटे हैं। वो तो किसानों का बहकाने का काम कर रहे हैं। कौन लोग बैठे हैं यहाँ पे? जो ये बीजेपी के लोग हैं, जो ये झूठे किसान बनकर यहाँ बैठे हैं। अगर इनको किसानों से इतनी हमदर्दी है तो अब तक किसान आंदोलन में 25 शहादत हो चुकी हैं। किसी के बारे में मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दी है? माननीय प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी के पोते को आशीर्वाद देने जाते हैं, 3-3 घंटे का समय वहां लगाते हैं। क्या 3 मिनट का समय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है कि वो किसानों से बैठकर बातचीत कर ले, हल कर ले? भैया जी, पहले ये बताइए आप आज का भी एजेंडा क्या है आपका? आज जैसे आपको हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी जी और किसान नेता हैं जी, आज आपको उनके नेतृत्व में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज। बिल्कुल। तो आज का मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा हमारा यही है कि जो ये बीजेपी के लोग आज SYL का मुद्दा लेकर बैठे हैं, ये सरासर गलत है। आज किसान को SYL का मुद्दा नहीं चाहिए। पहले तो हमको, जब किसान ही नहीं बचेगा तो हम पानी का क्या करेंगे? जो इन्होंने 3 काले कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, इससे किसानी खत्म हो जाएगी, जमींदारा खत्म हो जाएगा, किसान ही नहीं रहेगा। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है किसानों वाले मुद्दे से मतलब डाइवर्ट करने के लिए इस मुद्दे पे बैठी जी, बिल्कुल। और आप उस मुद्दे को चेंज करने के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस मुद्दे को चेंज करने के लिए देखिए, ये आज से 6 साल पहले भी इनकी सरकार थी, तभी इन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? इनकी जब सारी साजिशें नाकाम होगी तो भी इन्होंने ये नया प्रोपेगेंडा रचा है कि SYL का मुद्दा उठा लो और हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा है उसको खराब कर दो। आज पूरे देश में विदेश में एक बात उठ रही है कि हरियाणा पंजाब का भाईचारा मजबूत हुआ है। इनका एक वो है कि हरियाणा पंजाब का भाईचारा खत्म कर दो और इस आंदोलन को खराब कर दो। सर, जो अनशन पे बैठे हो तो बीजेपी के कार्यकर्ता 90% तो देखा जाए, ये तो आप मीडिया के साथ ही कह रहे हो। और मैं तो एक बात और बता दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले आप मीडिया की कवरेज देख रहा था, जितने उसके नीचे कमेंट आ रहे थे, जितनी गालियां आ रही थी, मैंने आज तक नहीं देखी। आप मीडिया के साथ ही कह रहे हो, अपने मुंह से खुद। 90% नेता थे मेरे ख्याल। सर, ये बात है जैसे हरियाणा प्रदेश के जो किसान हैं, जी, तो आप कह रहे हो ऑन द स्पॉट SYL का मुद्दा जी अभी उठाया जा रहा है जी, भाई, इस मुद्दे को भटकाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे को भटकाने के लिए SYL का मुद्दा आज से 50 साल पुराना है। देखिए, ये ना एक शरारत है, इसको तो पानी देने के ये लिए एक शरारत है, ये आंदोलन को तोड़ने का एक काम है। मुद्दा सही है, हमें भी चाहिए SYL का पानी, लेकिन ये समय गलत है। और समय को देखते हुए आज इनको ये चाहिए था कि किसान के समर्थन में अगर 1 दिन का भी उपवास रखते तो जनता इनको सराहती। जब किसान को 3 ये काले कानून पसंद नहीं है तो आपको ये वापस लेने में तकलीफ क्या है? ऊपर से आप आंदोलन तोड़ने की बात कर रहे हैं, कभी आप जात पात के नाम पर तोड़ रहे हैं, कभी कहते हैं केवल और केवल सिख लोग यहाँ इस धरने पर आए हुए हैं, कभी आप कहते हैं कि केवल और केवल पंजाब के लोग ये धरना कर रहे हैं। नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है और किसान की कोई जात पात नहीं होती, किसान किसान है। तो आज ये आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये शरारती तत्व इनको मैं कहूंगी, क्योंकि ये समय नहीं है तो मैम SYL का पानी लेने। एक बात और भी सामने आई है जिस देखने में आया कि
संत बाबा राम सिंह जी हैं जो, उनकी शहादत हुई है। बिल्कुल, जैसा मेरे बड़े भाई ने भी कहा, अडानी के घर में पोता होता है तो वहाँ ये 3-3, 4-4 घंटे का समय लगा कर आते हैं। एक ऐसे महापुरुष ने अपनी शहादत दे दी। आपको जैसे कि पता है, संतों की सोच दुनिया से हटकर होती है, उसकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। संतों की सोच कर उन्होंने आत्मदाह किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके पास ऐसा कोई समय नहीं था कि वो भी जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते। तो एक शर्मनाक बात। साफ तौर पे सुसाइड नोट मिला, उन्होंने कहा है कि किसानों का दुख देखा नहीं गया। वो तो साफ तौर पे उन्होंने शहादत दी है किसानों उनकी ये के शहादत है, इसको हम सुसाइड नहीं कहेंगे, ये उन्होंने एक बलिदानी दी है। हाँ। वो किसानों का दुख नहीं देख पाए। सोचना चाहिए, इसमें आज तक जितने आंदोलन हुए हैं साधु संत नहीं इन्वॉल्व हुए। ये पहला आंदोलन है जिसमें साधु संत हुए हैं। इसके लिए मतलब एक चीज़, मतलब इनको खतरा दिखना चाहिए भी ये साधु संत इसमें आ गए तो ये कानून ठीक नहीं है। और इनके लिए ये मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए भी अब तो जागे। मैं कह रहा था, ये जो आपने कहा भी ये भटकाने वाली बात है SYL की। करनाल में 5-6 मौतें हुई हैं, इनका पोस्टमार्टम मैंने करवाया खुद। क्या इनमें से कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई बंदा वहाँ पे गया था पोस्टमार्टम करवाने के लिए? क्या इन्होंने कोई बयान दिया? अपने हाथ से पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ और अपने हाथ से चादर दे के उनको भिजवा रहा हूँ। तो क्या इसने उन्होंने कहा भी सरकार को, यहाँ तक हॉस्पिटल के डॉक्टर तक को नहीं कहा भी इनको चादर ही दे देना? कफन भी हमने खरीद के दे दिया है। ये कहते हैं भी हम सरकार के किसानों के हितैषी हैं। इतना जमीर तो किसी का नहीं मरता भी जो ये किसी की डेथ हो रही है और उस पर ये करें। आज SYL का मुद्दा लेके आ गए, आपने कवरेज की है बीजेपी की, आप कह रहे हो भी हमने उसके खिलाफ या उसको सही संभालने के लिए। वहाँ पे जितने भी झंडे हैं बीजेपी के, लोग तो आपने बता ही दिया 90% बीजेपी का है, वहाँ झंडे बीजेपी के हैं। जब ये किसान कर तो SYL के लिए रहे हैं, वहाँ बीजेपी का क्या मतलब है? या वहाँ झंडे क्यों लगाए बीजेपी के? आज नेता लोग आके बैठे हैं SYL के लिए, किसानों के हितैषी कहाँ हैं? ये उनके बारे में बोले ना, ये कानून गलत है या सही है? क्यों नहीं बोलते? आए अपने बच्चों को लेके आए ना। दिल्ली में हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, शहादतें हो रही हैं उनकी, बाबा जी की हो गई। इनके साथ एक गोंदर का था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या इनको नहीं दिख रहा? एक दिल्ली से अभी कॉल आई है, हमारे करनाल जिले से जगदीप जी हैं, ओलख जी गुरनाम जी के साथी हैं, वो आप मीडिया के साथियों से बात करना चाहेगा। स्पीकर ऑन है सर। पूरे हरियाणा में SYL के मुद्दे पर, उसमें हम यही कहना चाहेंगे, ये मुद्दा 50 साल पुराना है। 2014 में मोदी सरकार आ गई, हरियाणा में खट्टर सरकार आ गई, पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी। ये जानबूझ के इन्होंने इस मुद्दे को नहीं निपटाया। और दूसरी बात, अब ये जानबूझ के हमारी एकता को तोड़ने के लिए ये नाटक कर रहे हैं और हरियाणा की जनता इनके किसी ऐसे मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। और दूसरी बात, दादूपुर नदी जो नहर थी जिससे किसानों को पानी मिलना था, वो इन्होंने बंद करवा दी, नोटिफिकेशन उसकी रद्द कर दी। ये सरकार तो नहरों को बंद करने वाली सरकार है, ताकि पानी दिलाने वाली। तो एक पंजाब के इलेक्शन में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला था कि जो हमारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है हमारे दरियाओं का, उसको हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, इधर ही देंगे हरियाणा पंजाब को। वो पानी अब तक क्यों नहीं पहुंचा? ये लोग नाटक कर रहे हैं इस मुद्दे पर। और ये नहीं कहे कि मकसद है किसी तरीके से हमारे मजबूत आंदोलन की जो हमारी एकता है उसको भंग किया जाए। और सभी भाइयों से यही अपील है, इनके ऐसे किसी मंसूबा नहीं होने देंगे। आंदोलन हमारा मजबूत है, एकता मजबूत है। हरियाणा पंजाब पूरा देश मिलकर इस आंदोलन को लड़ रहा है। आपका कोई क्वेश्चन? आगे क्या रणनीति है? रणनीति है आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की रणनीति है, उसको लेकर सारे सीनियर नेतागण अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और जैसी भी अगली रणनीति होगी वो आपको जो नेशनल मीडिया चैनल के माध्यम से पता लग जाएगी। आंदोलन लंबा लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल वही बात आज है, रद्द करवाए बिना
वापस नहीं आएंगे, रद्द करवा के आएंगे। ये हमारा, क्योंकि संशोधन से कुछ भी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें संशोधन में ऐसी चीजें हैं जो हम संशोधन से ठीक नहीं हो पाएंगी। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों जो ये अध्यादेश है, इस वजह से इनको एक सस्पेंड रद्द करवाना ही है कि यहाँ का तो मेन मोर्च सारे इसी बात पे सहमत है। और अगली रणनीति है आंदोलन को तेज करने की, वो जैसे कि जो डिसीजन लेंगे अपने नेता आपको पहुंच जाएगा। सर SYL का पानी हरियाणा में भी भेजा जाएगा? SYL का पानी हरियाणा में ही भेजा जाएगा जी, मीडिया वाला को क्वेश्चन है। देखो ऐसे है, जो SYL का पानी का मुद्दा है, ये तो तीनों स्टेटों में ही भाजपा जब राज कर रही थी। ये सवाल आप भाजपा से पूछो, अभी 2014 में जब मोदी आया और यहाँ खट्टर आया और वहाँ भाजपा अकाली दल थी, तो आपने 3 साल उस टाइम की इकट्ठी सरकार रही, इन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं सोल्व किया? इसमें हरियाणा पंजाब के किसानों का क्या रोल है? ये सरकारों का रोल है इनमें, पंजाबी स्टेटों की। अब हरियाणा का किसान, ये तो किसानों का आंदोलन है, कोई किसी दूसरे विपक्ष का आंदोलन थोड़ा है। ये सवाल तो भाजपा से पूछो ना। अभी 14 में जब खट्टर साहब आए और मोदी साहब आए और इधर पंजाब में भाजपा की सरकार थी, तो 3 साल 2017 तक कार्रवाई की इसके खिलाफ। तो भाजपा के उपवास को क्या कहेंगे, 2 शब्दों में? भाजपा के उपवास को क्या कहेंगे? क्या जी? भाजपा ने जो उपवास रखा है किसानों के लिए, SYL के लिए, उसका कोई बेनिफिट, भाजपा ने जो SYL के लिए जो उपवास रखा है उसका कोई बेनिफिट है नहीं, है या नहीं है, हरियाणा वालों के लिए या पंजाब वालों के लिए? थर्ड पार्टिया सज्जा पार्टिया का लड़का था ना, वो गया था हेलमेट बांध में, लोगों ने उसको गेस्ट हाउस से भगाया, फिर बख्शीश एमएलए की कुर्सी पर पकड़ के उससे माफी मंगवाई। फिर जब तक हमारा किसान आंदोलन चलेगा, आप किसानों के बीच में नहीं आओगे। इनका हर जगह विरोध है। ये फिर इतने बेशर्म है, मेरे को शर्म नहीं है, ये फिर भी नहीं काबू से आ जाते। उस दिन हरविंदर किनारे पर टोल टैक्स लोगों ने कितना पूरी तरह से किया है, और ये बेशर्म लोग हैं, इनको इन बातों का असर नहीं होता है, इनकी डेली बेस की हो जाए। पूरे देश का किसान इनके खिलाफ है, ये फिर भी अपनी घटिया कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।